समय की बात है, अवधपुरी में राजा हरिचंद राज किया करते थे। राजा हरिचंद के कोई औलाद पैदा नहीं हुई। ब्रह्मा की उपासना किया करते थे, ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। ब्रह्मा ने पूछा, हे राजन, बहुत दिन हो गए आपने पूजा करते हुए, आपने किस बात की इच्छा है? कि महाराज मुझे संतान चाहिए। कि संतान में तो लड़की भी आ जाती है। कि महाराज जिससे मुक्ति हो जाए, एक पुत्र चाहिए। हे राजन, तेरे भाग में पुत्र तो है नहीं, मैं कहां से दूं? यदि पुत्र तुझे चाहिए तो वरुण देवता की उपासना कर ले, वो तेरे को पुत्र दे देगा। तो राजा हरिचंद ने वरुण महाराज की तपस्या की। उसने कहा कि हे राजन, तेरे भाग में पुत्र तो है नहीं। कि महाराज, फिर कहते हैं कि पुत्र बिना मुक्ति नहीं, एक पुत्र तो दो। कि एक शर्त पर पुत्र दे सकता हूं, जब चाहूंगा जब वापस ले लूंगा। कि ठीक है, इस शर्त पर दे दो। तो वरुण महाराज ने एक पुत्र दे दिया, जिसका नाम रोहतास रखा गया। जो रोहतास 10-12 साल का हो जाता है तो वरुण महाराज ने कहा कि भाई, तो पुत्र का मुंह देख लिया, एक तो मुझे वापस दे दे। राजा हरिचंद ने धोखा किया, एक ब्राह्मण का पुत्र ले लिया और उसकी बलि चढ़ानी शुरू कर दी। इस बात से वरुण महाराज बहुत नाराज हो जाते हैं। और वो जो लड़का था वो विश्वामित्र के कुछ नाते में से लगा था। विश्वामित्र भी नाराज हो जाते हैं। वरुण महाराज बहुत कड़वा खा गए और उसके दान पुण्य की जो चर्चा थी वो स्वर्ग लोक में चलती है राजा हरिचंद की। कि वे मृतलोक में ऐसे दानी राजा हैं जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। सुनिए, तो जब ये स्वर्गलोक में राजा हरिचंद की चर्चा चली तो विश्वामित्र ने महाराज वरुण को याद दिया कि महाराज क्या कहते हैं ये, कि गलत है। वो क्या दानी है जो कहे वचन से फिर जाते हैं, हम उसकी चर्चा सुनना नहीं चाहते। और ऐसा दानी है तो मैं देखता हूं उसको। विश्वामित्र वहां शपथ लेकर और मृतलोक में आ जाते हैं। तो दान किया करते थे। तो विश्वामित्र सामने आए, राजा ने धरती चुटकारी, हे भगवान, तेरी अजब निराली शान है। जंगल में ब्राह्मण के दर्शन करवा दिए। हे ब्राह्मण, मैं तेरे को स्वर्ण मुद्राएं दान करता हूं। कि महाराज लाओ, कि मेरे राज में आ जाना, वहां दे दूंगा। ये वचन देकर राजा वापस अवधपुरी में आ जाते हैं। उस विश्वामित्र ने 2 बच्चों का रूप धारण किया, एक लड़की एक लड़का। और राजगद्दी पर जब बैठते हैं राजा तो राज दरबार में पहुंचते हैं। आओ भाई बच्चों, कैसे आना हुआ है? महाराज, हम दान लेने के लिए आए, मांगो। लड़के ने कहा कि महाराज मुझे राजगद्दी चाहिए। कि बेटे तेरी होली राजगद्दी। लड़की से कहा कि बेटी तू मांग। कि मुझे खजाने की चाबी चाहिए, खजाना चाहिए। कि ले चाबी, तेरा खजाना है। जब लड़के ने राज ले लिया और लड़की ने वो खजाना ले लिया तो इतने में वो ब्राह्मण का रूप धारण करके वो विश्वामित्र पहुंच जाते हैं। कि महाराज, आपने वचन दिया था 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का, 100 भार देने का, मेरा दीजिए। तो उठकर चले खजाने की तरफ। लड़की ने कहा कि महाराज, ये खजाना तो मेरा है, आप अपनी गोद से दीजिए, मेरे खजाने से नहीं। वापस आ जाते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। हुक्म देने की ठानी तो लड़के ने कहा कि महाराज, गद्दी मेरी है, आप किसी को हुक्म नहीं दे सकते, मैं ही हुक्म दे सकता हूं। रानी के सामने
मदनावत रानी के सामने राजा हरिश्चंद्र ने बताया कि ऐसे ऐसी बात होगी, क्या करें? कि चलो काशी शहर में चलते हैं। राजा, रानी और लड़का काशी शहर में हाक मारते में हम 3 प्राणी कोई मोल ले लो 100 स्वर्ण मुद्राओं में। 35 बहर में काली भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 50 बहर में रामलाल ब्राह्मण ने मदनावत रानी को और 15 बहर में लड़के रोहतास को खरीद लिया। 65 बहर दे दिए। तीनों प्राणी उस काशी शहर में आकर बिक जाते हैं। काली भंगी ने कहा कि भाई क्या नाम है तेरा? कि मेरा नाम हरिया है। कि भाई हरिये, मेरे 2 काम है। मैं एक तो मुर्द घाट का ठेका लेता हूं और एक मेरे पास सुअर है, इनको पानी पिलाना है। ये वर्ण नदी साथ में है। और भाई ये दुकान है तेरी, इस दुकान पर तो सौदा लेंगे और खाएगा, मैं यहां पेशाब करता रहूंगा। 28 रोज बीत जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र अनबन और वर्ण नदी से पानी लाओ और सूरों को पिला दे, रोजाना का यही काम। जब 28 रोज बीत जाते हैं तो अन्न की बांधी काय हो जाती, वह काय डुल जाती है। मटका भरता लिया वर्ण नदी से, लेकिन ठान की कोशिश करी तो मटका उठा कोई ना। बहुत देर हो जाती है। बाट देखता रहा भाई कोई इंसान आवर तुरंत हुआ। भगवान कैसे करने उस रामलाल ब्राह्मण से टोकनी उठा के और मदनावत रानी पानी लेने के लिए चलती है। नीर की है, नीर की झड़चारी कर ली नीर की। जब आप पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ कि ओ भगवान ने कैसी दया फेरी, मानस भी भेजा तो मारा ही भेज दिया। जब वह नजदीक गई तो न्यू कहा कि देख बहुत देर का खड़ा हुआ, जरा सा हाथ लुवा दिए। दोनों पैर में दर्शन पावनी की